अस्सलामुअलैकुम ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज हम जानेंगे शुमाली अफ्रीका के कदीम तरीन और पहले इस्लामी मुल्क के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों का चौथा कदीम तरीन शहर इसी मुल्क में वाक़या है। इस मुल्क के जवान की खुदसोजी की वजह से अरब बहार के नाम से लिबिया, शाम, यमन राख का ढेर बन गया और इसी मुल्क की फतह से मुसलमानों ने यूरोप पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की। यहाँ के किस शहर के बारे में यहाँ के लोग 7 फेरों पर मक्का मदीना की ज़ियारत के बराबर गिनते थे, फिर इनके साथ क्या हुआ? ख़वातीनो हज़रात, आज हम जानेंगे इस मुल्क के बारे में मज़ीद इंटरेस्टिंग हक़ाइक़ के बारे में। ट्यूनिस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुनीसिया है और हम इसे ट्यूनिस के नाम से जानते हैं, बहरे रोम के साहिल पर वाक़या एक छोटा सा खूबसूरत शुमाल अफ्रीकी मुल्क। इस मुल्क को उन ममालिक में शुमार किया जाता है जो कोहे अतलस के गिरदो नवाह में वाक़े हैं। मुल्क की सरहदें मगरब में अलजायर और जनूब मगरब में लिबिया से मिलती हैं, जबकि शमाल में बहरे रूम वाक़या है। बहरे रूम का 1300 किलोमीटर तवील साहिल समंदर का इलाका तुनिस में शामिल है। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क का 40% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जिसे लोग सहराए आजम के नाम से जानते हैं, और 5% हिस्सा आबी है, जबकि बाकी हिस्सा ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर वाक़या है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हम आपको यहाँ पर एक करेक्शन करवाते चलें कि आज तक हम इसे ट्यूनिस समझते रहे हैं। दरहकीकत इसके दारुल हुकूमत का नाम ट्यूनिस है और इसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। और ख़वातीनो हज़रात, दुनिया का पहला ज़ेरे ज़मीन शहर मतमाता है। इस ज़ेरे ज़मीन शहर में लोग दुनिया के आम शहरों की तरह रहते हैं। यहाँ के मोहल्ले, दुकानें और होटल्स भी हैं और इस शहर को देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। और ये शहर तुनीसिया के दारुल हुकूमत ट्यूनिस से जनूब की तरफ तकरीबन 450 किलोमीटर पर वाक़या है। ट्यूनिस में नमकीन झीलों का एक सिलसिला भी वाक़या है और मुल्क का सबसे ऊंचा मुकाम GMC है, जो सतह समंदर से 5066 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर ऊँट का गोश्त बड़ी रग़बत से खाया जाता है और यहाँ जैतून का तेल खानों में बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हमारे यहाँ जिसे जलेबी कहा जाता है, वहाँ इसको जलबिया के नाम से लोग पुकारते हैं। और हमारे यहाँ जैसे रोटी लगाने वाले तंदूर हैं, इसी तरह वहाँ पर फ्रेंच ब्रेड के तंदूर हैं और लोग वहाँ पर आकर ताज़ा ब्रेड लगवाते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ट्यूनिस की इब्तिदा बर्बर कबाइल से हुई थी, जो कि तकरीबन 10 सदियां कबले मसीह ट्यूनिस की बंदरगाह की दरियाफ्त का सेहरा फुनीकी बाशिंदों के सर जाता है, जबकि सोर के बाशिंदों ने 9 सदियां कबले मसीह यहाँ पर शहर करताज की बुनियाद रखी और करताज के लोग बुतों के पुजारी थे। इन बुतों में मशरक़े वस्ता के जमाने के बुत, बाल और तानीस की भी पूजा की जाती थी। तानीस एक लंबे हाथों और लंबे लिबास वाली एक देवी थी, जो कि एक मशहूर निशान या अलामत के तौर पर अब भी कदीम जगहों पर इसके मुजस्मे पाए जाते हैं। करताज को रोम ने 2री सदी कबले मसीह में फतह कर लिया था, जिसकी बदौलत इस खित्ते की तहजीब में एक बहुत अहम मोड़ आया और इस शहर की तहजीब यूरोप का रूप धार गई। इसीलिए आज भी इस शहर के कई हिस्सों में रोमन एम्पायर्स की कई यादगारें नजर आती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आपको यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ के मर्दो ख़वातीन सिगरेट बहुत बकसरत पीते हैं, यानी यहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 1,63,610 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया में इसका नंबर 93 नंबर पर आता है और इसकी आबादी 1,18,00,000 के लगभग है। और ख़वातीनो हज़रात, आबादी के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया में 83वां नंबर आता है। इसकी करेंसी तुनिसी दिनार कहलाती है, जो पाकिस्तान के 55.53 रुपयों और इंडिया के 23.94 रुपयों के बराबर है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की तरफ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर टाइम की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है और इस मुल्क का डायलिंग कोड +216 है और इंटरनेट डोमेन नेम .tn है। ट्रैफिक दाईं जानिब चलती है, मतलब गाड़ियां सड़क के दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब है। इस मुल्क को जंगली जानवरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर जानवरों की 80 से ज्यादा और परिंदों की 350 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं।
शेर और चीता यहाँ के मशहूर जानवरों में शुमार होते हैं और ख़वातीन व हज़रात, मुल्क का कौमी जानवर एडेक्स नामी हिरन है और कौमी परिंदा शुतुरमुर्ग है। कौमी फूल चंबेली है और कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है और यहाँ का कौमी खेल फुटबॉल है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको तारीख में जरा सा भी लगाव पाया जाता है तो आपने इब्ने खुल्दूम का नाम जरूर सुना होगा। इब्ने खुल्दूम इसी जमीन पर पैदा हुए थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इब्ने खुल्दूम एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। इसके बारे में मुख्तलिफ कुतुब में आता है कि वो बला का चालाक इंसान था, साजिशी, चापलूस, बादशाहों का कासालेस, बेवफा और मुफाद परस्त इंसान था। इसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दरबारों तक रसाई और अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जेलों और नकल मकानी में गुजार दिया और दूसरी जानिब बेइंतहा ज़हीन, आलिम और नाकाबिले तरदीद मुअर्रिख था। इसने तारीख़ इब्ने खुल्दूम और इसका मुकदमा लिखकर पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। चुनाचे ख़वातीन व हज़रात, जब तक दुनिया में तारीख और इल्म मौजूद हैं और तब तक इब्ने खुल्दूम भी जिंदा रहेगा। दुनिया का कोई भी शख्स उसे इल्म अदब से खारिज नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में आपको हर मुल्क की और कीमती गाड़ियां दिखाई देंगी। इसकी खास वजह यह है कि यहाँ पर गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम है और शहर अल-बेरोहा में 1966 में तेल की दरियाफ्त और पैदावार शुरू हुई। ये शुमाली अफ्रीका का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी में एक नुमाया किरदार अदा किया। शहरों में 100% और दही इलाकों में 90% साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा चुकी है। तुनीजिया यूरोपीय यूनियन से तिजारत करने वाला वाहिद और बड़ा शुमाली अफ्रीकी मुल्क है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर इसके झंडे के हवाले से बात की जाए तो इसका झंडा 2 रंगों से मिलकर बना है, सुर्ख और दरमियान में सफेद चांद सितारा। सुर्ख रंग अरब ममालिक और सफेद चांद सितारा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहने की तरफ इशारा करता है। 7वीं सदी में अरब मुसलमानों के बढ़ते हुए कदमों में इस खित्ते को भी फतह कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर कैरवान शहर की बुनियाद रखी गई। ये इलाका खिलाफत अमूविया के मशहूर जर्नैल उक़बा बिन नाफे ने 670 ईस्वी में तैयार किया। उक़बा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह अल मगरिब यानी मराकश की फतह के लिए निकले थे। ये एक ऐसी फौजी छावनी चाहते थे जो कि अफ्रीका में आगे तंजा और पीछे दमिश्क में राब्ते में रहे। आपको यहाँ पर पहुंचकर ये जगह पसंद आई तो आपने अफ्रीका की पहली मस्जिद अकबा और मजबूत किला और शहर तामीर करवा दिए। ये शहर बादअज़ां इस्लामी दुनिया का इल्म का गहवारा बन गया। आपको आज अफ्रीका, मराकश और उंदलस की मस्जिदों का आर्किटेक्चर हैरान कर देगा। इस आर्किटेक्चर ने कैरोवान में जन्म लिया था। आप अगर सेविया, करतबा और गन्नाता के महलात और मस्जिदों को माजी में अगर ट्रैक करना शुरू कर दें तो आपको मस्जिदों के मीनार, महलों के फव्वारे, बागात और टाइलें, शहर की पथरीली गलियां और मराकशी स्टाइल के घर सीधे कैरवान ले आएंगे। ये शहर मोराको और उंदलसी तहजीबो तमद्दुन की माँ था और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैरवान के लोग बड़े गरूर से कहा करते थे कि हमारे शहर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मदीना की ज़ियारत के बराबर हैं। यह गरूर बादअज़ां इस शहर को ले डूबा और 9वीं सदी में यहाँ पर ताउन की बीमारी यहाँ पर फैली और कैरवान समेत तुनीजिया के ज्यादातर शहर वीरान हो गए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली मकड़ियाँ ट्यूनिस में देखने को मिलेंगी। इस मुल्क में कुल 8 ऐसी कदीम और तारीखी साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने आलमी विरसे में शामिल कर रखा है, जो सयाहों के लिए बेइंतहा कशिश का बाइस हैं और मुल्की ज़र मुबादले में हर आए दिन इजाफा कर रही हैं। दारुल हुकूमत तुनीजिया का वाहिद शहर है जहाँ पर दूसरे ज़राए आमदोरफ्त के मुकाबले में मेट्रो सर्विसेज को ज्यादा पसंद किया जाता है। तुनिस शुमाली अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग्स भी हो चुकी हैं, जिनमें जीसस ऑफ नादरत और स्टार वार काबिले जिक्र हैं। फिल्म में 1936 का एक सीन शूट करने के लिए 300 घरों की छतों पर टेलीविजन के एंटीनास उतार दिए गए थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क की 98% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जिनमें अक्सरियत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकारों की है। यहाँ पर सबसे छोटी अक़लियत यहाँ पर रहने वाले बर्बर कबाइल की है, जो कि 1% पर मुश्तमिल है, जो कि जुनूब मशरकी पहाड़ी सिलसिले जरबा के जजीरों पर आबाद हैं। यहाँ पर दूसरी कदीम और कलील तर आबादी यहूदी आबादी है, जो कि आजकल ज्यादातर दारुल हुकूमत ट्यूनिस और जजीरा जरबा तक महदूद होकर रह गए हैं।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तुनीसिया के मकामी लोग अपने आप को अरबी कहते हैं, लेकिन ये बात दर हकीकत दुरुस्त नहीं है। सिर्फ 20% लोग मशरिक़ वुस्ता से हिजरत करके यहाँ पर आए थे, जबकि यहाँ पर मौजूद लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक बर्बर कबाइल से है, जो 6 सदी कबले मसीह से यहाँ पर आबाद हैं। जदीद मयारी अरबी जुबान यहाँ की सरकारी जुबान है और मकामी जुबान तुनिसी अरबी कहलाती है, जो कि माल्टाई जुबान से गहरी मुमासलत रखती है, जबकि बहुत कम तादाद में लोग बर्बर जुबान भी बोलते हैं। और नाजरीन, फ्रांस के जेरे कब्जा रहने की वजह से फ्रांसीसी जुबान का किरदार भी बड़ी अहमियत का हामिल है और फ्रांसीसी जुबान का इस्तेमाल साइंस के मज़ामीन पढ़ाने, तदरीस के अमल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। 1991 में 6 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए बुनियादी तालीम को लाजमी करार दे दिया गया था और फिर 10 साल की उम्र में अंग्रेजी जुबान से भी मुतारिफ करवा दिया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात याद रहे कि यहाँ पर इंग्लिश से ज्यादा फ्रांसीसी जुबान बोली और समझी जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ट्यूनिस के बारे में आपको कुछ चंद अहम हकाइक से आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए एक मरतबा फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।